धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेन्द्र। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत प्यार स्नेह मिल रहा है। आपसे अनुरोध है, आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जय जैन धर्म के सिद्धांत पहुँचें। इसी भावना के साथ आज का ये द्रव्य संग्रह का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणौगा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका मुनि विरूपार्षित तीर्था सरस्वती अर्तो नो दुर्तान अज्ञान तिमिर अंधानां ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुषि उन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल काल विध्वंसकम श्री धाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम इदम शास्त्रम श्री द्रव्य संग्रह नामधेयम एतन मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषाम वचनाशाणमा साध्य आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत देव विरचितम टीकाकार मुनि श्री 108 पूनम सागर जी महाराज। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदा द्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे श्रोता सावधान ते श्रवंतु। तो कल के स्वाध्याय में हमने पढ़ा था कि आचार्य परमेष्टि का चिंतन कैसे करना है। पंचाचार से पढ़ते हुए और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के अंगों का कैसे हमें ध्यान करना है, उसके आगे उसका स्वाध्याय करते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। निशंकित अंग जो जिनेन्द्र भगवान वीतराग भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। यह निशंकित अंक होता है। आत्मा है कि नहीं है, मोक्ष होता है या नहीं होता है, कर्म की निर्जरा होती है या नहीं होती है, कर्म का बंध होता है या नहीं होता है, स्वर्ग नरक होता है या नहीं होता है, अष्टम भूमि होती है या नहीं होती है। यदि ये सब शंकाएं रहती हैं तो सम्यक दर्शन नहीं होता है। और जब विश्वास के साथ ग्रहण करने में आती है तो सम्यक दर्शन होता है। इसी को निशंकित अंग कहते हैं। निकांक्षित अंग संसार के भोगों की आकांक्षा धर्म के पालन से मत करो, इसको कहते हैं निकांक्षित अंग। धर्म इसलिए कर रहे हैं कि आगे चलकर हमें इससे अच्छी अच्छी भोग सामग्री मिलेगी, बहुत लाभ मिलेगा। ऐसा मत करो, धर्म करते रहो, कर्मानुसार जो मिलेगा सो मिल जाएगा। यह निकांक्षित अंग है। निर्विचिकित्सा अंग किसी भी साधु के शरीर आदि को देख करके ग्लानि नहीं करना, क्योंकि साधु नहाते नहीं, मंजन नहीं करते। यह निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। गिलान अर्थात हेट नहीं करना, नाक मुंह नहीं सिकोड़ना अर्थात जिगुस्सा नहीं करना, ये निर्विचिकित्सा अंग हो गया। अमूढ़ दृष्टि अंग किसी भी तरह से जो हमें मूढ़ बनाना चाहे, मूर्ख बनाना चाहे तो मूर्ख नहीं बनना। अरे कहाँ तुम व्रतों में पड़ गए हो, कहाँ तुम महाराज के चक्कर में पड़ गए हो, कहाँ तुम यह द्रव्य संग्रह के चक्कर में पड़ गए हो। अपने कोर्स की पढ़ाई करो। इसको पढ़कर क्या मिलेगा? कोई दूसरी चीज पढ़ोगे तो जॉब मिलेगी, पैसा मिलेगा। कोई भी आपको मूड बना देता है, कोई चमत्कार दिखा करके, किसी प्रकार का प्रलोभन दे करके
उसमें भी मूड नहीं बनना। अपने सही मार्ग पर दृढ़ता से चलना, यह अमूढ़ दृष्टि अंग कहलाता है। उपगुहन अंग, जो साधु है, साध्वी है या धर्म मार्ग पर चलने वाले जो लोग हैं, उनमें कभी कमी देखने में आ जाए, दोष देखने में आ जाए, तो उसकी चर्चा सबसे नहीं करना, सबको व्हाट्सएप नहीं करना। जो कुछ भी देखने में आया है वह केवल अपने तक ही सीमित रखना, उसको उपगुहन अंग कहते हैं। इससे क्या होगा? अगर हम दूसरे की कमी नहीं बताएंगे तो उनकी कमी फिर दूसरी पूरी कैसे होगी, तो दूसरे कैसे दूर कैसे होगी? इसलिए सबको बताना जरूरी है, ऐसा नहीं करना। उपगुहन का अभिप्राय है कि कोई मोक्ष मार्ग पर चल रहा है, मोक्ष मार्गी है, उसकी किसी भी प्रकार से कोई कमी होती है तो उसको शोर नहीं करना। उस दोष को दूर करने की अगर हमारे में सामर्थ्य नहीं है तो हम शांत रहें, चुप रहें। दूसरों को बताने से क्या होगा? दूसरों को भी बताने से जैसे आपके मन में अश्रद्धा का भाव आया है, वैसे ही दूसरे के मन में भी आ जाएगा। दूसरा जब उनमें दोष देखेगा तब देखने लगेगा, वह अपनी तरफ से भी सोचेगा, सोचने लगेगा, उसके ज्ञान में जो आएगा वह कर लेगा। किंतु यदि तुम सोचते रहो कि कहीं उसका नुकसान ना हो जाए तो तुमने कभी सभी का कोई ठेका नहीं ले रखा है। कभी भी ऐसे कोई भी चर्चा दूसरे से नहीं करना जिससे कि मोक्ष मार्ग की ओर, मोक्ष मार्ग के प्रति किसी की श्रद्धा कम हो जाए या अश्रद्धा हो जाए। इसे उपगुहन अंग कहते हैं। स्थितिकरण अंग, इसका अभिप्राय यह है कि कमी या दोष दिखे उसको कह करके किसी भी तरीके से उसको समझा करके धर्म में लगाना, यह स्थितिकरण होता है। ऐसा नहीं कि यह गिर गया तो और गिरा दो। जैसे ऐसे साधर्मी के प्रति भी होता है, केवल साधुओं के लिए नहीं कहा जा रहा है। जैसे कोई व्यक्ति है, वह पहले मंदिर आता था, महाराज को आहार देता था, धर्म करता था, साथ सुनता था। अब उसके साथ कुछ ऐसा हो गया कि उसको एकदम सबसे विरक्त हो गई। अब उसके ऊपर किसी भी अन्य का प्रभाव पड़ गया है तो उसके कारण से उसने पूजा करना बंद कर दिया है, स्वाध्याय करना बंद कर दिया है, आहार देना बंद कर दिया है और कहा कि इन बाबा से, इन भगवान से हमें सब कुछ मिल रहा है, तो अब हमें वहाँ जाने की क्या जरूरत है। उसके इस दोष को देखकर भी यह भी एक दोष हुआ। पहले सम्यक दर्शन के साथ में था, अब सम्यक दर्शन छूट गया। पहले सम्यक दर्शन की आराधना कर रहा था, सही मार्ग पर लाने की कोशिश करना। यदि आप उसके दोषों का शोर मचाओगे कि देखो यह तो भ्रष्ट हो गया है, यह अब जैन नहीं बचा है, यह नाम का जैन है, ऐसे करने से आपका उपगुहन अंग चला जाएगा। ऐसे करने से तो वह सुधरने वाला नहीं है। अब ऐसा कोई तरकीब निकालो अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, उसके प्रति अच्छी भावना रख करके कि वह पहले की तरह धर्म पर आ जावे, धर्म मार्ग पर पहले की तरह चल लग जाए, तो यह कहलाएगा स्थितिकरण अंग। आप लोगों के लिए स्थितिकरण मुख्य रूप से अपने सहधर्मियों का ही करना है की ओर ध्यान रखें। कौन कौन से समाज में से ऐसे लोग हैं जो पहले धर्मरत थे, अब धर्म से वंचित हो गए हैं, छूट गए हैं, तो उनके प्रति कोई ना कोई उपाय किया जाए और वह उपाय इतना अच्छा समझदारी का हो कि उसको ऐसा ना लगे कि यह हमारे लिए कोई चाल चल रहा है। आपकी यहाँ भावना होनी चाहिए
कि वह पहले की तरह ही सन्मार्ग पर आ जाए, पहले की तरह ही अच्छे काम करने लग जाए, अच्छा धर्म आचरण करने लग जाए। यही सोच करके आप कुछ करोगे तो यह आपका स्थितिकरण कहलाएगा। 7वां अंग है वात्सल्य अंग। जो आपके साथी है उनके साथ साधर्मी है, उनके साथ उनके प्रति वात्सल्य का भाव रखना, स्नेह भाव रखना, द्वेष भाव नहीं रखना, यह वात्सल्य भाव कहलाता है। जो जैन है वे कम से कम जैनों के प्रति तो वात्सल्य ही रख लें, और दूसरों की बात तो बाद की है। दूसरों के प्रति तो हमारा वात्सल्य भाव हो जाता है, जैनों के प्रति नहीं होता। दूसरों के प्रति तो सहज हो जाएगा, क्योंकि बिगड़ती तो अपनों से ही है। इसलिए अपनों के प्रति प्रेम रखना ही वात्सल्य भाव है। प्रभावना अंग अंतिम सम्यक दर्शन का 8वां अंग है प्रभावना। जितनी हमारी शक्ति है उसके अनुसार धर्म की प्रभावना में लगना। अगर अपने पास ज्ञान है तो ज्ञान से प्रभावना करना, अपने पास भक्ति है तो भक्ति से प्रभावना करना, अपने पास कोई शास्त्र पढ़ने की क्षमता है तो उससे प्रभावना करना। किसी भी प्रकार से को अपना कोई धन इत्यादि अपने को सदुपयोग में लगाना है तो उसके माध्यम से प्रभावना करना। जैसे बने तैसे भगवान जिनेंद्र की प्रभावना हो, जो उनके द्वारा बताई गई वाणी है उसकी प्रभावना हो, जो उनके मार्ग पर चलने वाले लोग हैं उनकी भी प्रभावना हो। इस प्रकार से यह प्रभावना अंग का कार्य करने का नाम ही प्रभावना है। तो ये 8 बातें अच्छी हैं, काम में आने वाली हैं और अपने लिए आत्मा उन्नति का कारण है। अतः इनको अपनाने की कोशिश करो। कहाँ कमी रह गई है उसको पूरा करने की कोशिश करो। 8 में कहीं ना कहीं कमी है या पूरे पर्याप्त है, जिसमें जो कमी है उसको पूरा करो। क्या इन 8 अंगों से ही बातों में कहीं कोई ऐसा भाव है जिसे नेगेटिविटी आती है, सभी से पॉजिटिविटी आती है या नहीं? उपगान करोगे आएगी पॉजिटिविटी। अगर जब आप दूसरों की कोई बात करते हो तो वह निंदा के रूप ले लेती है और वही नेगेटिविटी का कारण बनता है। और यही आप पॉजिटिव होगे तो आप कभी भी किसी की इस तरीके से निंदा नहीं करोगे। तो पॉजिटिव रहने के लिए थोड़ी ताकत लगती है। पेट में जब कोई बात पचे तब तो पॉजिटिव हो पाओगे। भोजन तो पच जाता है किंतु दूसरे की कोई भी बात नहीं पचती है। किसी को तो भोजन ही तब तक नहीं पचता जब तक वे 2-4 लोगों से किसी की बात ना कर लें। मुश्किल होता है यह तभी तो थोड़ा उपलब्ध होता है। ऐसे यह सम्यक दर्शन होता है। तो फिर अब सम्यक ज्ञान है और उसके भी 8 अंग होते हैं। सम्यक ज्ञान के 8 अंग निम्न प्रकार से हैं। शब्दाचार अर्थात जो शब्द लिखे हैं उनको शुद्ध पढ़ना। अर्थाचार जो अर्थ है उसको सही रूप में समझना। उभयाचार शब्द और अर्थ दोनों को मिला करके सही शब्द और सही अर्थ का भाव लगाना। कालाचार समय पर पढ़ना। जो संध्या का समय होता है उसको छोड़कर पढ़ना। जो संध्या के समय है उस समय सिद्धांत के विशेष स्वाध्याय नहीं किए जाते। उन समयों में आप भावात्मक स्वाध्याय कर सकते हैं, प्रथमानुग के ग्रंथों का स्वाध्याय कर सकते हैं। जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना रूप भावनाएं हैं उनका स्वाध्याय कर सकते हैं। कुछ विशेष सिद्धांत के ग्रंथ होते हैं उनका अध्ययन संध्या समय को छोड़कर ही होता है। जैसे षटखंडागम ग्रंथ है, धवला आदि जो ग्रंथ है, जीव कांड, कर्म कांड आदि जो श्रावक पढ़ सकते हैं उनको भी विशेष काल में ही
पढ़ा जाता है। विशेष दिनों में ही उन्हें पढ़ना छोड़ा जाता है। अष्टमी चतुर्दशी को नहीं पढ़ते हैं, यह भी कालाचार में आता है। और इस तरह कालाचार का पालन किया जाता है। जो आप लोग पढ़ते हैं वे तो सामान्य ही होते हैं। वर्तमान युग के ग्रंथ, रत्न कलशाब का चार, द्रव्य संग्रह आदि, इन ग्रंथों को पढ़ने में कोई बाधा नहीं होती। ये सभी भावात्मक ग्रंथ हैं। जो विशेष ग्रंथ होते हैं, कर्म कांड, जीव कांड, लवदिसार आदि, इन ग्रंथों को संध्या समय अष्टमी चतुर्दशी को नहीं पढ़ना, यह कालाचार का पालन है। विनयाचार, एक तो बहुमान के साथ पढ़ना और एक विनय के साथ पढ़ना। जो ज्ञान है उसकी भी, जो शास्त्र है उसकी भी, और जहाँ हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उनकी भी विनय के साथ उस ज्ञान को ग्रहण करना, यह विनयाचार है। उपधानाचार, कुछ नियम लेकर के ग्रंथ को पढ़ना। बहुमानाचार, जो हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं उसका बहुमान करना, बहुमान करते हुए स्वाध्याय करना। मेरा समय धन्य है, मेरा जीवन धन्य है, जो मैं जिनवाणी पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। अन्यथा ये जिनवाणी सुनने का अनादिकाल से हमें मिली नहीं है। ऐसा बहुमान के साथ जिनवाणी को सुनना और पढ़ना। अनिन्वाचार, जो शास्त्र, जिस शास्त्र से अथवा गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है उसका नाम नहीं छिपाना। जिस ग्रंथ को हम पढ़ रहे हैं उसके कर्ता का नाम ध्यान रखना। ऐसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के 8 अंग जान लो। चारित्र अर्थात संयम पालन भी की भावना करें, तप करने की भी भावना करें, वीर्यवान बने। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को जान लो, इसी की प्रधानता है, इसी की मुख्यता है। यह ठीक होगा तो आगे सब ठीक सही होगा। ऐसे ही 5 आचारों में अपने को और परम दूसरे को भी जुज्जयम जोड़ते हैं, लगाते हैं। सो आयु वह आचार कहलाते हैं। वह मुनि, वे मुनि होते हैं, जेयो उनका ध्यान करना चाहिए। अब अगली गाथा में उपाध्याय परमेष्ठी का ध्यान करेंगे। कैसे करेंगे, इसका स्वरूप बताया गया है। उपाध्याय परमेष्ठी क्या है। जो रणत्यजुत्तो नित्य धम्मो बदेशणेर्निर्दो सो उवाच्छाओ अप्पा जदिवर वशहु नमो तस्य। जो माने जो अनत्य जुत्तो रत्नस्य से युक्त है, नित्यम नित्य, धम्मो बदेशणो धर्म के उपदेश करने वाले हैं, ऋणदो निरत, सो वह उवाध्याय उपाध्याय, अप्पा आत्मा, विदिर जदिवर वशो मुनिवरों में प्रधान है। नमो नमस्कार तस्य उनको, कि जो रत्नत्रय के धारक हैं, नित्य उपदेश को धर्म उपदेश में निरत रहते हैं और मुनिवरों के प्रधान हैं, वे उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। उनको नमस्कार करना चाहिए। यह उपाध्याय परमेष्ठी के लिए गाथा है। एक एक गाथा एक एक परमेष्ठी के लिए है। जो रत्नत्रय से युक्त हो, हमेशा धर्म के उपदेश देने में रत रहते हो, संलग्न रहते हो। किसमें? उपदेश देने में, धर्म बताने में, दूसरों को ज्ञान देने में। सो वज्जाओ अप्पा, वह उपाध्याय आत्मा है। वह आत्मा क्या कहलाएगी? उपाध्याय। ये यतिवरों से में भी विषव अर्थात श्रेष्ठ होते हैं, अन्य साधुओं में भी ये श्रेष्ठ कहलाते हैं। उनके लिए मेरा नमस्कार है। अतः ध्यान भी करना,
चिंतन भी करना, नमस्कार भी करना चाहिए। नमस्कार का अभिप्राय केवल नमस्कार से नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं आचार्यों को नमस्कार, आचार्यों का तो ध्यान करना और उपाध्याय को केवल नमस्कार करना, ऐसा कोई अर्थ नहीं निकालना। ध्यान भी होता है और ध्यान में भाव नमस्कार भी होता है। भाव नमस्कार के साथ भी ध्यान किया जाता है। ये भी साधु ही होते हैं, लेकिन इनका विशेष कार्य क्या होता है? धर्म का पाठ पढ़ाना, धर्म का उपदेश देना, धर्म का अर्थ लोगों को समझाना और इस तरह न्याय सिद्धांत से समझना जिससे कि वह हमेशा के लिए उसको याद हो जाए। सुनने वाले का जो दुराग्रह है, जो उसके अंदर मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, वह मिथ्यात्व छूट जाए। ऐसी वचनावली के माध्यम से उनके मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े कर देना। ऐसी वचनावली जिसके माध्यम से सुनने वाले के मन में यह भाव आ जाता है कि नहीं, हमें भी यह सब छोड़ करके, मिथ्यात्व छोड़ करके समीचीन मार्ग को अपनाना है। यही उपाध्याय परमेश्वरी का काम होता है। अब आगे की गाथा साधु परमेश्वरी की कहेंगे। आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हूँ।